एक गरीब बूढ़ी माँ का 3 बेटा है, रोघु, रामू और सामू। बहुत गरीब होने के वजह से वो लोग एक भयानक जंगल का अंदर एक गुफा में साधु बाबा रहता है, जो कि बहुत ज्ञानी है। उससे मिलने का निर्णय लेता है। मामी मामी, हम तीनों भाई जंगल में वो साधु बाबा का पास मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और अपना नसीब में क्या है पूछना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो बेटा? वो जंगल बहुत खतरनाक है। तुम्हारा पापा भी गया था, लेकिन आज तक लौट कर आया ही नहीं। देखो मामी, ऐसे घुट घुट के बगैर खाए पिए मरने से तो अच्छा है कि जंगल में जाके ही मर जाऊं। ये बोलना बहुत ही आसान है बेटा, लेकिन तुम लोग क्या सोचे हो? तुम लोग को कुछ हो जाएगा तो इसी उम्र में मैं क्या बर्दाश्त कर पाऊंगी? तुम चिंता मत करो मामी, हम तीनों भाई एक ही साथ जाएंगे और जंगल में इकट्ठा होके ही रहेंगे। हाँ मम्मी, हाँ, हम तीनों जंगल में कोई भी मुसीबत आएगा तो इकट्ठा होके उससे लड़ेंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना नसीब आजमाना चाहते हो, जाना चाहते हो साधु बाबा के पास तो जाओ, लेकिन हमेशा ऊपर वाला को याद करते रहना। फिर रोघु, रामू, सामू तीनों भाई जंगल में साधु बाबा के पास मिलने के लिए जाता है। साधु बाबा, ओ साधु बाबा। अरे कौन हो तुम लोग और ये खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? बाबा, हम लोग बहुत गरीब आदमी हूँ। हम लोग जो भी काम करता हूँ, जो भी कारोबार करता हूँ, उसमें हम लोग का नुकसान है। बहुत ही मुश्किल से हम लोग का पेट चलता है बाबा। आप भी कुछ कर सकते हैं, तभी तो इतना खतरा मोड़ लेके आपका पास आया हूँ। हाँ बाबा, कुछ तो हम लोग को बताइए, कुछ तो हम लोग का मदद कीजिए। ठीक है, घर जा। सुबह में तुम लोग को एक सोने का सिक्का मिलेगा। उसी को बेच के जो भी कारोबार करेगा वो तुम्हारा लाभ ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, उसी पैसों से जो भी करेगा भलाई के लिए करना। गलत काम के लिए करोगे तो जिसी हालात में हो उससे भी बदतर हालात हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है साधु बाबा, हम तीनों भाई एक साथ मिलकर इकट्ठा जो भी काम करेंगे भलाई के लिए करेंगे। उसी पैसा का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बोलकर वहाँ से तीनों भाई निकल जाता है। जाते जाते रास्ते में मुन्ना अंकल से मुलाकात होता है। अरे मुन्ना चाचा, कहाँ जा रहे हो? और आपको बहुत परेशान भी दिख रहा है। क्या चाचा, आपका सोने का दुकान बराबर नहीं चल रहा है क्या? तुम ठीक ही बोल रहे हो बेटा। आजकल बड़ा बड़ा ज्वेलरी सब आ चुका है। इस वजह से हम लोग का छोटा मोटा सोने का दुकान से कोई खरीदारी करना नहीं चाहता। इसीलिए मेरा जो पुराना तालाब है उसको बेचकर अपना सोने का दुकान बड़ा करना चाहता हूँ। अरे चाचा, उसको बेचने के बजाय उसमें मच्छी भी तो चाष कर सकते हो ना। अरे मच्छी का चाष करेगा कौन? मैं और तुम्हारा आंटी दोनों ही तो रहता हूँ, इसीलिए वो तालाब बेकार ही पड़ा हुआ है, समझो। इसके बाद सब अपना अपना घर चला जाता है। घर में पहुंचते ही बादल से एक सोने का सिक्का उसका घर का सामने गिर जाता है। सोने का सिक्का बेच के तीनों भाई एक ही साथ अंकल का पास जाता है और उसका पूरा पैसा चुकता करके उससे वो पुराना तालाब खरीद लेता है। तीनों भाई बहुत मेहनत और लगन से तालाब में मच्छी का चाष करता है और बहुत अच्छा मच्छी भी होता है। ये देखकर गांव का एक चोर वो लोग का तालाब से मच्छी चुराने के लिए उतर जाता है। जैसे ही चोर तालाब में उतरता है, रिसीवर आके हाजिर हो जाता है। दुष्ट चोर,
तू गरीबों का मच्छी चुरा के खाने के लिए आया है। तू काम करके भी तो अपना पेट भर सकता था, लेकिन नहीं, तू लालच में आके गरीब का मच्छी चुरा रहा है। मैं तुझे श्राप दूंगा। प्रभु, मैं तो यहाँ नहाने के लिए आया था। तू हमको झूठ बोलता है। हमको लालची तो तू था ही, कामचोर तो तू था ही, ऊपर से झूठा भी। ले, आज से तू बुढ़ा हो जा, तेरा शरीर दुगला हो जाए और तो और तेरा स्किन सिकुड़ जाए। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा शरीर पहले जैसा कर दीजिए, नहीं तो मुझे मेरा घरवाला पहचान नहीं पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देख, मेरा श्राप अभी तो वापस नहीं हो सकता। अगर तू तेरा शरीर पहले जैसा चाहता है तो जा, इस तालाब का मालिक को बोल के फोकट में तू ये तालाब का देखभाल कर, फिर जाके तेरा शरीर सही होगा। ये बोलकर बाबा तो चला जाता है। बुढ़े चोर तालाब में फोकट में काम करने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर आगे का जैसा हो जाता है।